जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया है। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को जय सम्मत है। माता ने उचित समझ के ही आज्ञा दी है और मैं अवश्य वाकु सिर चढ़ा के वैसा ही करना चाहूँ। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुन के प्रसन्न मन ते वह अच्छी समझ के करना मानना चाहिए। उचित अनुचित को विचार करवे ते धर्म जाए और सिर पे पाप को भार चढ़ जाए। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं, जाके आचरण करवे में मेरो भलो हो। यद्यपि मैं यह बात को भली भांति समझूं, तथापि मेरे हृदय को संतोष ना होए। अब आप लोग मेरी विनती सुन लो और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दो। मैं उत्तर दे रहा हूं जी, अपराध क्षमा करियो। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के गुण दोषण को गिने ना। पिताजी स्वर्ग में, श्री सीताराम जी वन में और मोए आप राज्य करवे के लिए कह रहे हो। या में आप मेरो कल्याण समझो या अपनो कोई बड़ो काम बनवे की आशा रखो। मेरो कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, तो वह माता की कुटिलता ने छीन लो है। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लो है कि दूसरे का उपाय ते मेरो कल्याण ना होगो। जिस शोक को समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणन को देखे बिना कौन सी गिनती में या को कामूल्य। जैसे कपड़न के बिना गहनन को बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरो सब कछु हित व्यर्थ है। मोए आज्ञा दो, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरो हित यही में और मोए राजा बना के आप अपना भलो करना चाहो। जो आप स्नेह की जड़ता मोह के वश है के ही कर रहे हो। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मोते अधम के राज्य ते आप मोह के वश है के ही सुख चाहो। मैं सत्य कहूं, आप सब सुन के विश्वास करो। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मोह हट करके ज्यों ही राज्य दोगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मेरे समान पापन को घर कौन होगो, जाके कारण सीता जी और श्री राम जी को वनवास भयो। राजा ने श्री राम जी को वन दयो और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन करो। और मैं दुष्ट जो सबरे अनर्थन को कारण हूं, होश आवाज में बैठो सब बात सुन लो। श्री रघुनाथ जी ते रहित घर को देख के और जगत को उपहास सह के जे प्राण बने भय या को यही कारण है कि जे प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त ना है। जे लालची भूमि और भुवन के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जाने वज्र को तिरस्कार करके बढ़ाई पाइए। कारण ते कार्य कठिन होइए या में मेरो दोष ना। हड्डी ते वज्र और पत्थर ते लोहो भयानक और कठोर हो। कैकेयी ते उत्पन्न देह में प्रेम करवे वाले जे पामर प्राण भरपेट पूरी तरह ते अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में हूँ, मोए प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और बहुत कछु देखूंगा सुनूंगा। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वंदे हो। स्वर्ग भेज के पति को कल्याण करो, स्वयं विधवापन और अपयश लयो, प्रजा को शोक और संताप दयो और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दयो। कैकेयी ने सबको काम बना दो। याते अच्छो अब मेरे लिए और का होगो। वाऊ पे आप लोग मोए राजतिलक देवे को कह रहे। कैकेयी के पेट ते जगत में जन्म लेके जे मेरे लिए कछु अनुचित ना है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है। फिर वहां में प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हो। जाए कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और वायु को फिर बिच्छू डंक मार दे, वा को यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहो जे इलाज कैसो है। कैकेयी के लड़का के ने संसार में जो कछु योग्य हो, चतुर्विधाता ने वही मुए दयो। पर दशरथ जी को पुत्र और राम को छोटो भैया हैवे की बढ़ाई
मोय विधाता ने व्यर्थ ही दिए। आप सब लोग मोय टीका कढ़ावे के लिए कह रहे हो। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं कौन कौन को काका प्रकार से उत्तर दूं, जैसी जाकी रुचि है आप लोग सुखपूर्वक वो ही कहो। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मोय छोड़ के कहो, और कौन कहेगो कि जे अच्छो काम करो है। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जाकू श्री राम जी और सीता जी प्राणन के समान प्यारे न हो। जो परम हानि है वाई में सबको बड़ो लाभ दिख रहा है। मेरो बुरो दिन है, काऊ को दोष ना है। आप सब लोग जो कछु कहें वो सब ठीक ही है, क्योंकि आप लोग संशय, शील और प्रेम की वश हैं। श्री राम जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुंह पे उनको विशेष प्रेम है। याई ने मेरी दीनता देख के वो स्वाभाविक स्नेहवशी ऐसो कह रही हैं। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, या बात को सबरो जगत जाने। जिनके ने विश्व हथेली पे रखे हुए बेर के समान है, वो मेरे लिए राज तिलक को साज सज रहे हैं। सही है, विधाता के विपरीत है वे पे सब कोई विपरीत है। जहां श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़ के जगत में कोई जे ना कहेगो कि यह अनर्थ में मेरी सम्मति ना है। मैं वह सुखपूर्वक सुनूंगो और सहंगो, क्योंकि जहां पानी पीनो हो है वहां अंत में कीचड़ी है जाए। मोह या को डरना है कि जगत मोह बुरो कहेगो, और न मोह परलोक को ही सोचे। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुहसह दावानल धड़क रहो है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी भये। जीवन को उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पायो, जिन्होंने सब कछु तज के श्री राम जी के चरणन में मन लगायो। मेरो जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही भयो। मैं अभागो झूठ मूठ का पछताऊं। सब कुछ सिर झुकाए के मैं अपनी दानव दीनता कहूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणन के दर्शन के बिना मेरे जी की जलन जाएगी ना। मोह कोई दूसरा उपाय ना सूझे। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सके। मन में एक ही आंख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चलता हूँ। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण जे सब उपद्रव भयो है, तथापि श्री राम जी मुझ शरण में सम्मुख आयो भयो देख के सब अपराध क्षमा करके मुँह पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कबू शत्रु को अनिष्ट न करो। मैं यद्यपि टेढ़ हूँ पर हूँ तो उनको बच्चा और गुलामी। आप पंच सब लोग यही में मेरो कल्याण मान के सुंदर वाणी ते आज्ञा और आशीर्वाद दो। जा मैं मेरी विनती सुन के और मोह अपनो दास जान के श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौटे आमे। यद्यपि मेरो जन्म कुमाता ते भयो है और मैं दुष्ट और सदा दोषयुक्त हूँ, तो मोह श्री राम जी को भरोसा है कि वो मोह अपनो जान के त्यागेंगे ना। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वो श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे भये। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जल रहे। वो मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सब स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल है गए। जब भरत जी को सराह सराह के कह रहे हैं कि आपको शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें। श्री राम जी को आप प्राणन के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेके आपको संदेह करेगो, वो दुष्ट करोड़ों पुरखन सहित 100 कल्पन तक नरक में निवास करेगो। सांप के पाप और अवगुण को मणि ना ग्रहण करे, बल्कि वो विष को हर ले और दुख दरिद्रता को भस्म कर दे। हे भरत जी, वन को अवश्य चलो जहां श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। शोक समुद्र में डूबते भये सब लोगों को आपने बड़ो सहारा दे दो है। सबके मन में कम आनंद ना भयो, अर्थात बहुत ही आनंद भयो। मानो मेघन की गर्जना सुन के चातक और मोर आनंदित है रहे हो। दूसरे दिन प्रातः काल चलवे को सुंदर निर्णय देख के भरत जी सबको प्राण प्रिय है गए। मुनि वशिष्ठ जी वंदना करके और भरत जी को सिर नवाए के सब लोग विदा लेके अपने अपने घर को चले।
जगत में भरत जी को जीवन धन्य या प्रकार कहते हुए वो उनकी शील और स्नेह की सराहना करते जाएं। आपस में कहें बड़ो काम भयो, सब चलवे की तैयारी करने लगे। जाकू घर की रखवाली के लिए रहो, ऐसो कह के रखें वो ही समझें कि मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कोई कहें रहवे के लिए काऊ मत कहो, जगत में जीवन को लाभ कौन ना चाहे। वो संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई, जल जाए जो श्री राम जी के चरणन के सम्मुख हैवे में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न कर। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारी सजा रहे हैं। हृदय में बड़ो हर्ष है कि सवेरे चलनो है। भरत जी ने घर जाके विचार करो कि नगर, घोड़ा, हाथी, महल, खजानो आदि सबरी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि वाकई रक्षा की व्यवस्था करे बिना वह ऐसे ही छोड़ के चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई ना है, क्योंकि स्वामी को द्रोह सब पापन में शिरोमणि है। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।